सप्तमः पाठः, जिसका नाम है भारत जनताहम, जिसको हम इस तरह से भी बोल सकते हैं, अहम भारत जनता। अहम भारत जनता। अहम जिसको मैं कहते हैं हिंदी में, और भारत इंडिया, और जनता क्या होगी? पीपल। मैं हम सब भारतीय हैं, ये आपने एक गीत सुना होगा। उसी तरह से ये जो पाठ है वैसा ही सेंस जो है हमें देगा। हम इसे सीखेंगे। अगर आप कभी भारत देश के विषय में बताना चाहते हैं तो ये कविता अगर आपको याद है, किसी को सुना देंगे तो वो बहुत खुश होगा कि आपने एकदम सही डेफिनेशन भारत देश की बताई है। तो चलिए बढ़ते हैं, पढ़ते हैं इस पाठ को और समझते हैं बहुत अच्छे से। ये कविता आधुनिक कवि कुल शिरोमणि डॉक्टर रमाकांत शुक्ल द्वारा रचित काव्य भारत जनताहम में साभार उद्धृत है। यहाँ नाम है डॉक्टर रमाकांत शुक्ल। ये एक बहुत बड़े कवि हैं जो आज के समय के संस्कृत के कवि हैं। इन्होंने ही ये सब श्लोक जो हैं नीचे आप पढ़ेंगे, ये काव्य रूपी हैं, कविता रूपी हैं। इनको हम बोलेंगे अच्छे से, ये इन्होंने ही लिखे हुए हैं। तो इस कविता में कवि भारतीय जनता के सरोकारों, विविध कौशलों, विविध रुचियों आदि का उल्लेख करते हुए बताते हैं कि भारतीय जनता की क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, जो इंडियन पीपल्स हैं उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैसे फीचर्स हैं उनके, ये हम सब जानेंगे। ठीक, आप साथ में चित्र बने हुए हैं, इन चित्रों में भी आप थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ देख सकते हैं। देखो यहाँ एक चित्र बना हुआ है। इस चित्र में आप देख रहे होंगे ये लोग संगीत बजा रहे हैं। यहाँ नृत्य की मुद्रा में एक लड़की दिखाई दे रही है। तो चलिए पढ़ते हैं इन श्लोकों को। उम्मीद है कि आपको ये श्लोक बहुत अच्छे लगेंगे और गा करके बोलेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अभिमान धना विनयोपेता शालीना भारत जनताहम कुलिशादपि कठिना कुसुमादपि सुकुमारा भारत जनताहम। ठीक है, ये इसको पढ़ने का तरीका है। एक एक शब्द जब हम लोग जान जाएंगे उसके बाद हम इसको अच्छे से पढ़ना सीख लेंगे। पहले एक एक शब्द तो पढ़ना आना चाहिए, वर्ड्स पढ़ना आने चाहिए। जब वर्ड पढ़ना आ जाएंगे, मीनिंग भी आ जाएंगे और उसकी धुन भी आ जाएगी। तो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब इसको हम थोड़ा गा करके बोलते हैं। अभिमान धना विनयोपेता शालीना भारत जनताहम कुलिशादपि कठिना कुसुमादपि सुकुमारा भारत जनताहम। फिर से बोले तो चलिए शुरू करते हैं। अभिमान धना विनयोपेता शालीना भारत जनताहम कुलिशादपि कठिना कुसुमादपि सुकुमारा भारत जनताहम। इसका अर्थ है कि अभिमान की धनी है। अभिमान मतलब एक जो सेल्फ ईगो रहती है उसमें धनी है। और विनय, विनय कहते हैं रिस्पेक्ट को, और रिस्पेक्ट देना और लेना इन्हें बहुत अच्छे से आता है। शालीना, शालीना मतलब एकदम शुद्ध और साफ चरित्र वाले। भारत जनता, हम भारत की मैं जनता हूं। कुलिशादपि, कुलिश कहते हैं वज्र को। वज्र होता है एक हथियार जो इंद्रदेव रखते थे, सबसे कठोर था। उसको कोई ना, उसमें इतनी पावर थी कि उसको कोई कभी तोड़ ही नहीं सकता था, इतना खतरनाक था। अपी हो गया टू, जिसको इंग्लिश में TOO, टू। कुलिशाद अपी, ये दो शब्द है, कुलिशाद अपी। कुलिशाद हो गया वज्र से, और अपी मतलब भी। वज्र से भी कठिना, कठिना मतलब मजबूत। और कुसुमाद, कुसुमाद यहाँ तक, ये यहाँ दा तक। कुसुमाद, कुसुमाद मतलब फूल से। अपी फिर से वैसा ही आ गया, अपी फूल से भी। सुकुमारा,
सुकुमारा मतलब एकदम कोमल कोमल, नाजुक सा, एकदम मुलायम मुलायम। भारत जनता हम, मैं भारत की जनता हूं, जिसका अर्थ है कि मैं, अगर कठोर की बात आती है तो वज्र से भी कठोर, और अगर कोमलता की बात आती है तो मैं पुष्प से भी कोमल भारत की जनता हूं। ये था हमारा श्लोक संख्या 1, जिसे हमने पढ़ भी लिया, उसका अर्थ भी जान लिया। अब हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 2। निवसामि समस्ते संसारे मन्ये च कुटुम्बं वसुंधराम प्रेयः श्रेयः च चिनोम्यु भयम् सुविवेका भारत जनता हम। अब हम इसे गा करके बोलेंगे। निवसामि समस्ते संसारे मन्ये च कुटुम्बं वसुंधराम प्रेया श्रेया च चिनोम्युभयम् सुविवेका भारत जनता हम। निवसामि समस्ते संसारे मन्ये च कुटुम्बं वसुंधराम प्रेया श्रेया च चिनोम्युभयम् सुविवेका भारत जनता हम। अब अगर हम इन दोनों श्लोकों को बोलेंगे ना तो आपको बहुत मजा आएगा बोलने का इसी धुन में। तो अब इनके अर्थ जानेंगे। निवसामि समस्ते संसारे, रहता हूं, निवास करता हूं। समस्ते, समस्त मतलब संपूर्ण, पूरे। संसारे, संसार में रहता हूं, संपूर्ण संसार में। मन्ने, मन्ने मतलब मानता हूं, और चा होता और मानता हूं। कुटुंबम, कुटुंबम मतलब परिवार। वसुंधरा, धरती को परिवार मानता हूं और सारे संसार में रहता हूं। प्रेयः श्रेयः च, प्रेय मतलब प्रिय और श्रेय मतलब हो गया श्रेष्ठ। प्रिय और श्रेया दोनों शब्द मिलते जुलते हैं, लेकिन बहुत अर्थ है इनके दोनों के। दोनों शब्दों के अर्थ बहुत अलग अलग है। प्रिय हो गया प्रिय, श्रेय हो गया श्रेष्ठ। प्रिय मतलब एक फेवरेट थिंग और श्रेय हो गया एक ग्रेट थिंग। चिनोम्युभयम्, और प्रेय और श्रेय चिनोम्युभयम् दोनों चुनता हूं। उभयम चिनोमी दोनों चुनता हूं। सुविवेका भारत जनता हूं, मैं भारत की एक ज्ञानवान भारत की जनता हूं। सुविवेक, विवेक होता है ज्ञान, सुसुंदर ज्ञान की जो एक रखने वाली जगह है या रखने वाली कोई चीज है, वो भारत की मैं जनता हूं। ठीक है, ये हो गया हमारा श्लोक संख्या 2, जिसे हमने पढ़ लिया। पहला श्लोक और दूसरा श्लोक हमने पढ़ लिया, अब इसका अर्थ भी जान लिया। अब हम बढ़ेंगे आगे और पढ़ेंगे श्लोक संख्या 3। तो चलिए एक बार फिर से इन दोनों श्लोकों को इकट्ठा पढ़ के देखते हैं यार कैसा लगता है। अभिमान धना विनयोपेता शालीना भारत जनता हम कुलिशादपि कठिना कुसुमादपि सुकुमारा भारत जनता हम। निवसामि समस्ते संसारे मन्ये च कुटुम्बं वसुंधराम प्रेयः श्रेयः च चिनोम्युभयम् सुविवेका भारत जनता हम। तो ये 2 श्लोक पढ़ लिए अभी तक हमने। तो बढ़ते हैं हम श्लोक संख्या 3 की ओर और देखते हैं श्लोक संख्या 3। विज्ञान धना हम, ज्ञान धना साहित्य कला संगीत परा अध्यात्म सुधा तटिनी स्नानैः परिपूता भारत जनता हम। चलिए पढ़ते हैं इसको। विज्ञान धना हम, ज्ञान धना साहित्य कला संगीत परा अध्यात्म सुधा तटिनी स्नानैः परिपूता भारत जनता हम। फिर से पढ़ें, चलिए फिर से पढ़ते हैं। विज्ञान धना हम, ज्ञान धना साहित्य कला संगीत परा
अध्यात्म सुधा तटिनी स्नानै परिपूता भारत जनता हम। इसका अर्थ है विज्ञान की धनी हूं मैं और ज्ञान की भी धनी हूं, साहित्य कला और संगीत में भी परा हूं, सबसे हटके हूं, और अध्यात्म सुधा तटिनी स्नानई ही। अध्यात्म होता है स्पिरिचुअलिटी, ठीक है। सुधा, सुधा क्या होता है बताइए जरा। सुधा अमृत, अध्यात्म रूपी अमृत से जो चलती है तटिनी नदी, नदी नदी की तरह, स्नान ही उससे स्नान करके परिपूता पवित्र भारत की जनता हूं, ठीक है। परिपूता क्या हो गया, पवित्र भारत की जनता हूं। ये था हमारा श्लोक संख्या 3 से हमने पढ़ लिया। इसी तरह से आपने पढ़ना है जिस तरह से मैं पढ़ रहा था गा गा करके, ठीक है। अब आगे हमारे पास श्लोक संख्या 4। मम गीतैर, ये रा है, यहां बोला जाएगा इसके साथ। मम गीतैर मुग्धम, मुग्धम समम जगत, मम नृत्यैर मुग्धम समम जगत, मम काव्यैर मुग्धम समम जगत, रस भरिता भारत जनता हम। शब्द पढ़ लिए, अब हम इसे पढ़ेंगे जैसे पढ़ते हैं गीत की तरह। मम गीतैर मुग्धम समम जगत, मम नृत्यैर मुग्धम समम जगत, मम काव्यैर मुग्धम समम जगत, रस भरिता भारत जनता हम। इस तरह से मम गीतैर मुग्धम समम जगत, मम नृत्यैर मुग्धम समम जगत, मम काव्यैर मुग्धम समम जगत, रस भरिता भारत जनता हम। मम होता है मेरा, मेरे या मेरी। मेरे गीतैर मुग्धम, गीतों से मुग्ध है। मुग्ध मतलब एकदम जैसे चिपक जाना और खुशी से उसको एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है, उसमें डूब जाना। मम गीतेर मुग्धम समम, समम मतलब संपूर्ण जगत। मेरे गीतों से खुश होता है पूरा जगत, जगत मतलब वर्ल्ड। मम नृत्यैर मुग्धम समम जगत, और मेरे डांस से भी सारा जगत जो है, नृत्य होता है डांस, मुझे मेरे नृत्य से भी सारा जगत जो है वो खुश हो जाता है। मम काव्यैर मुग्धम समम, तो मेरी जो कविताएं हैं उससे भी सारा संसार जो है खुश हो जाता है। रस भरिता भारत जनता हूं, रस भरने वाली मैं भारत की जनता हूं। मैं ऐसे ही कोई ऐसी वैसी जनता नहीं हूं, मैं भारत की जनता हूं। अब हम बढ़ेंगे श्लोक संख्या 5 की ओर। उत्सव प्रिया हम, अहम उत्सव प्रिया, मैं फेस्टिवल प्रिय हूं। श्रम प्रिया, पद यात्रा देशाटन प्रिया, लोक क्रीड़ा सत्ता, वर्दे तिथि देवा भारत जनता। तो अब इसको बोलेंगे इस तरह से। उत्सव प्रिया हम, श्रम प्रिया, पद यात्रा देशाटन प्रिया। उत्सव प्रिया हम, श्रम प्रिया, पद यात्रा देशाटन प्रिया, लोक क्रीड़ा सत्ता वर्दे तिथि देवा भारत जनता हम। लोक क्रीड़ा सत्ता वर्दे तिथि देवा भारत जनता हम। जिसका अर्थ है मैं उत्सव प्रिय हूं, श्रम प्रिय हूं, श्रम होता परिश्रम मेहनत प्रिय हूं। पद यात्रा, पांव से चलने वाली जो यात्राएं हैं, और देशाटन पूरे देशों में घूमने वाली जो एक सोच है प्रिया, उनको बहुत पसंद करती हूँ। लोक क्रीड़ा सत्ता, और जो अलग अलग जगहों में जो अलग अलग खेल होते हैं, लोक क्रीड़ाएं होती हैं, है ना, लोक गीत की तरह, उन सब में आसक्त हूँ। आसक्त मतलब बहुत डूबी हुई हूँ, बहुत खुश होती हूँ उनको देख करके। वर्दे, वर्दे मतलब बड़ी हुई हूँ, वर्दे मतलब बढ़ना। अतिथि देवा, अतिथि देवा वर्दे, अतिथियों को देवता मानती हूँ,
ऐसी भारत की जनता हूं। ठीक है, ये था हमारे पास श्लोक संख्या 5। अब हम बढ़ेंगे श्लोक संख्या 6 की ओर। मैत्री में सहजा प्रकृति रस्ति, नो दुर्बलतायाः पर्यायः, मित्रस्य चक्षुषा संसारम पश्यन्ति भारत जनता हम। अब इसको ऐसे ही बोलेंगे, मैत्री में सहज प्रकृतिरस्ति नो दुर्बलतायाः पर्यायः, मित्रस्य चक्षुषा संसारम पश्यन्ति भारत जनता हम। इसका अर्थ है मैत्री होती है दोस्ती, में मेरी, सहजा, सहजा मतलब एकदम आरामदायक, मेरी दोस्ती जो है बहुत एकदम आरामदायक है। प्रकृति रस्ती, और प्रकृति मतलब सहजा प्रकृति, उसकी बहुत सरल प्रकृति, अस्ति मतलब है। यहाँ प्रकृति और अस्ति दो शब्द हैं, लेकिन ये जो राय दिख रहा है ना, इसके विसर्ग हो जाते हैं, दो बिंदु बन जाते हैं इसके, प्रकृति और अस्ति बन जाता है। नो दुर्बलता यहाँ पर्याय, नो मतलब नेवर, नहीं, दुर्बलता यहाँ, दुर्बलता यहाँ पर्याय, जो दुर्बलता होती है उसका तो पर्याय भी नहीं हो, मतलब कोई मिलता जुलता शब्द भी नहीं हो उसका। और मित्रस्य चक्षुषा संसारम, मित्र की आंख से संसार को पश्यंती देखती हूँ, मतलब मित्र की दृष्टि से देखती हूँ, दुश्मन की दृष्टि से या ऐसी वैसी दृष्टि से नहीं, दोस्त की दृष्टि से ही पूरे संसार को देखती हूँ। भारत जनता हूं, मैं भारत की जनता हूं। विश्वस्मिन् जगति गताहमस्मि, विश्वस्मिन् जगति गताहमस्मि, विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये, विश्वस्मिन् जगति करोमि कर्म, कर्मण्या भारत जनता हम। जिसका हिंदी अर्थ होगा, विश्वस्मिन् जगति गताहमस्मि, इस जगत में गई हुई हूँ, वो सब जगह गई हूँ। विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्य, और इस विश्व में जगत को हमेशा देख रही हूँ। और विश्वस्मिन् जगति करोमि कर्म, इस विश्व में सब काम भी करती हूँ। कर्मण्य भारत जनता, मैं ऐसी एक कर्मठ भारत की जनता हूँ जो काम करने पे बिलीव करती हूँ। ठीक है, अब इसको बोलेंगे किस तरह से, विश्वस्मिन् जगति गताहमस्मि, विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये, विश्वस्मिन् जगति करोमि कर्म, कर्मण्य भारत जनता हम। चलिए आप शुरू से बोलते हैं। अभिमान धना विनयोपेता शालीना भारत जनता हम, कुलिशादपि कठिना कुसुमादपि सुकुमारा भारत जनता हम। निवसामि समस्ते संसारे मन्ये च कुटुम्बं वसुन्धरां, प्रेया श्रेया च चिनोम्युभयं सुविवेका भारत जनता हम। विज्ञान धनाहम ज्ञान धना साहित्य कला संगीत परा, अध्यात्म सुधा सत्तटिनी स्नाने परिपूता भारत जनता हम। ये वीडियो यहीं तक बनाएंगे, दूसरी वीडियो में आपको पूरा गीत एक बार पूरे का पूरा सुना के सुनाऊंगा। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि सभी बच्चे इसे ध्यान से देख सकें। धन्यवाद।